ओके जय भाई दे चालू कर सर किस मुद्दे पर आज प्रेस वार्ता बुलाई है, आज क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो दिवाली के अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, राम राम। बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर एरिया पर डीएनपी की समस्या पिछले कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं में रोड़ा बनी हुई है। कई वर्षों से बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रयास भी किए और लगातार प्रयास जारी रहे। किसी ने कोर्ट में प्रयास किए, किसी ने सदन में किए, किसी ने सड़क पर किए, परंतु विशेष करके सीमा जन कल्याण समिति के जो प्रयास और मेहनत के कारण ये सब कुछ हो पाया। मैं अभी 4-5 वर्षों की आपको जानकारी देता हूँ। 2019 में सीमा जन कल्याण समिति की एक जैसलमेर में बैठक होती है। सीमा जन कल्याण समिति के अखिल भारतीय सह संयोजक नीम सिंह जी उसका नेतृत्व करते हैं। उस बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस बॉर्डर पर दोनों जिलों में जिस प्रकार से नागरिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो समस्या झेल रहे हैं, उसके समाधान के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन एक डीएनपी मिशन के रूप में हमें पीछे पड़ना चाहिए। बैठक करके और ये तय हुआ कि हम लिखित में पत्र भी भेजेंगे, दिल्ली भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे। दोनों सरकारों के संबंधित जनप्रतिनिधियों और नेताओं से, मंत्रियों से चर्चा करके इसके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। उसी दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का प्रवास जैसलमेर होता है। वहाँ सीमा जन कल्याण समिति के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नीम सिंह जी के नेतृत्व में उनसे मिलते हैं, घंटा भर वार्ता होती है और पिछले समय में जो अखबारों में कटिंग या पिछले समय में जो पत्राचार चला है, पिछले समय में जो कोर्ट में कार्रवाइयाँ चली है, सबसे अवगत कराते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने उनको दिल्ली आने का कहा। उसके ठीक बाद में बीएसएफ का स्थापना दिवस था जैसलमेर में और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पधारे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने उनकी बैठक कराई और लगभग 2 घंटे तक बैठक चली। एक एक चीज से अवगत कराया गया। डीएनपी चूंकि वन्यजीव संरक्षण के लिए जमीन आरक्षित है, परंतु उसके कारण वहाँ नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, उसका निवारण कैसे हो, ये उनसे चर्चा हुई। तो माननीय अमित शाह जी ने भी यही कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के दिल्ली आए। उसके ठीक बाद में कैलाश जी से चर्चा होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री उस समय थे। फिर कैलाश जी ने और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने सीमा जन कल्याण समिति वाले के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप दोनों जिलों का डेलीगेशन लेकर दिल्ली आ गए। दोनों जिलों का डेलीगेशन सीमा जन कल्याण समिति का और साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसमें जैसलमेर के विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, पूर्व विधायक शान सिंह जी, सीमा जन कल्याण समिति के और भी कार्यकर्ता जिसमें वीरेंद्र सिंह जी भी थे, खेताराम जी लीलड़ भी थे, शरद जी व्यास, भूर सिंह जी, हरी सिंह जी बिटड़ो, यहाँ से मोतीराम जी हेगड़े, सुख सिंह जी भी थे साथ में। हम सभी मिलकर के दिल्ली गए और दिल्ली कैलाश जी के आवास गए। उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी साथ में भूपेंद्र जी यादव के मंत्रालय गए। वहाँ लगभग 4 घंटे तक हमारी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया, 2-4 फोन उन्होंने जयपुर भी किए। तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों से, सचिवों से बात की। वहाँ कुल मिलाकर एक डिस्कस ये निकला कि उन्होंने कहा मैं एक सर्वे टीम भेजूंगा। भूपेंद्र जी यादव ने कहा वो सर्वे टीम एक बार ये सर्वे करेगी कि हमें वर्तमान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये जो जमीन आरक्षित है तो उन जीवों को भी खतरा नहीं हो, डीएनपी जिस उद्देश्य से यहाँ डीएनपी एरिया हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए और हम कैसे यहाँ की जनता को रिलीफ दे सकें। फिर उन्होंने एक सर्वे टीम भेजी। सर्वे टीम गिराव के इस पूरे क्षेत्र में, जैसलमेर में सर्वे टीम आई। हम लोग भी गए, यहाँ के बॉर्डर के लोग गए। सर्वे टीम सारा सर्वे करके वापस चले गई। उसी दौरान तत्कालीन राज्य सरकार के वन मंत्री सुखराम जी विष्णु भी आते हैं, खूड़ी किसी प्रवास पर वापस। तो सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाकर के उनसे चर्चा की तो उन्होंने यही कह दिया कि मोदी जी भी खपले तो भी होना नहीं है, हो नहीं पाएगा, ऐसे करके उन्होंने ऐसा कड़वा उत्तर दिया। सीमा जन के कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए, घेराव भी किया और बाद में कैलाश जी, गजेंद्र सिंह जी से बात हुई
तो वापस सीमांचल के कार्यकर्ता दिल्ली भी गए। उसके बाद में यह बीजेपी की सरकार आई 2023 में। फिर 2024 में माननीय भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे जैसलमेर प्रवास के दौरान चर्चा हुई। मैं भी वहीं था जैसलमेर सर्किट हाउस में, और बाद में जयपुर में भी मुलाकात हुई, सीमांचल के कार्यकर्ताओं में मुलाकात हुई। एक उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि जो वन्य संस्थान देहरादून की सर्वे कंपनी है, उनके लिए बजट की कमी थी। तो गजेंद्र सिंह जी ने, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और सम वो प्रवास पर आए हुए थे, उन्होंने NHI के अधिकारियों को बुला करके और सर्वे कंपनी को NHI के द्वारा बजट जारी करवाया। सर्वे हो गया, सारा काम हो गया। ये सब कुछ होने के बाद में अभी जो 5, 7, 10 दिन पहले NOC मिली है, जिसमें सुंदरा से लगाकर म्याजलार और म्याजलार से लगाकर जैसलमेर करीब 136 किलोमीटर रोड जो रुकी हुई थी, उसकी NOC मिल गई। कुछ टावर यहाँ पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं, कनेक्टिविटी के कारण लोगों में बहुत समस्या होती है, तो टावरों की भी अनुमति मिल गई। हम सब के लिए खुशी का विषय है। पर्यटन, इस खूड़ी क्षेत्र में जो पर्यटन, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, वहाँ बड़ी संभावना है। तो ये रोड टूटी फूटी होने के कारण पर्यटन बाधित हो रहा था। उसके साथ ही रोहिणी के दौरे में भी पर्यटन का केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास चल रहे हैं। बाखासर के रण में भी पर्यटन की संभावना है, सरकार के द्वारा तलाशी जा रही है, सरकार प्रयास भी कर रही है। फिर केराडू के लिए प्रयास हो रहा है। मैं भी पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा हूँ कि पर्यटन के दृष्टिकोण से इस बॉर्डर पर रोहिणी के धोरे, बाखासर का रण और केराडू का ऐतिहासिक मंदिर, ये सारी ये कनेक्टिविटी हो जाए ताकि पर्यटन के कारण कई युवाओं को रोजगार मिले। यह 136 किलोमीटर जो सड़क बाधित थी भारतमाला, इसकी NOC मिल गई। साथ ही टावरों की भी NOC मिल गई, टावर लग जाएंगे। और जब कैलाश जी केंद्रीय राज्य मंत्री थे केंद्र सरकार में, तब उन्होंने भी मेरे से कई लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड रेस मंगवाए थे। इस बॉर्डर पर कई गाँव के कार्यकर्ताओं से मैंने भी फ़ोन करके वो लोकेशन मंगवाए। उसमें कुछ टावर बने हैं, लेकिन वो DNP के कारण कई टावर लग नहीं पाए। अभी NOC मिलने के कारण कई टावर भी बन जाएंगे। और हम सबके लिए खुशी का विषय है कि ये पर्यटन के रास्ते भी खुल जाएंगे, आवागमन भी सुलभ हो जाएगा। DNP के कारण जो बाधा बनी हुई थी, ये NOC मिली है। शुद्ध रूप से सीमा जन कल्याण समिति के अथक प्रयासों, उसकी प्रेरणा से केंद्र सरकार ने यह NOC दी है। ये हम सबके लिए खुशी का विषय है। आप सबको जो इन 10-15 वर्षों में जो प्रयत्न हुए, और विशेष करके 5 सालों में जो प्रयत्न हुए, उन प्रयत्नों से आपको रूबरू करवाना था, अवगत करवाना, इसलिए आपके प्रत्यक्ष हाथ है। स्वरूप सिंह जी, आपके ही विधानसभा के लोग लिख रहे हैं कि मुद्दा तो रविंद्र भाटी ने भी उठाया था, जो स्थानीय विधायक है वहाँ के। देखिए, प्रयत्न ये आज के नहीं है। सीमा जन कल्याण समिति संगठन आज का नहीं, कई वर्षों का है। ये बॉर्डर की हर समस्या के समाधान के लिए संगठन निरंतर कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। प्रचारक दिए हुए, संघ ने भी प्रयास किए, लगातार ये प्रयास हो रहे हैं। मानवेंद्र सिंह जब विधायक और सांसद थे तब उन्होंने प्रयास किए। कैलाश जी जब विधायक थे तब भी प्रयास किए, केंद्र में राज्य मंत्री थे तब भी प्रयास किए। स्वरूप सिंह जी वकील साहब ने कोर्ट में प्रयास किए। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने अपने कार्यकाल में, या ऐसा कोई BJP का कार्यकर्ता नहीं है जिसने संगठन में रहते हुए प्रयास नहीं किए। मैंने स्वयं ने दिल्ली जाकर के अनेक बार मैं नेताओं से मिला, जयपुर में भी हम मिले, कई जगह मिले। लेकिन ये एक लंबी फहरिस्त है, लंबे प्रयत्नों के कारण ये काम हुआ है। देखो, होता क्या है कि आज मैं बाजरे की रोटी कोई चूर के ला के दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजरी यहीं पक गई है, कोई थाली में पक गई है। उसके लिए बरसात भी हुई है, फिर उन्होंने सूट भी किया है, बाजरी बोई है, मैदान भी किया है, तारबंदी की है। लंबी चौड़ी खेती होती है, 5-6 महीने की जो खेती होती है, उसके बाद में बाजरी वो तैयार होती है और फिर आटा बनता है और फिर चूरमा हमारे हाथ में आता है। इसलिए ये चूरमा ऐसे नहीं बनता। सीमा जन कल्याण समिति के अथक प्रयासों और BJP की सरकार के कारण ये हुआ है। और कोई ये राह बेता कह दे, अब खेत में कोई मतीरा पड़ा है, तोड़ के किसी को कह दे कि ये मेरा मतीरा, ऐसे हो नहीं सकता। मतीरे के लिए भी बीज संजोने पड़ते हैं, फिर वो होता है, फिर बारिश होती है, लंबे प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये लंबे प्रयासों के कारण ये हुआ है। और इतने सारे संगठनों ने, इतने सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों ने, सबने विशेष करके प्रयास किए। गजेंद्र सिंह जी का बड़ा इसमें योगदान रहा, कैलाश जी के भी प्रयास रहे, और सारे BJP के, जैसलमेर के, बाड़मेर के सारे जो पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक या संगठन के कार्यकर्ता, सबने लंबी चौड़ी फौज ने ये प्रयास किए। ये इतना आसान भी नहीं है कि कोई कुछ कह दे तुरंत उसका फैसला हो जाए। DNP अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल समस्या है। ये अभी रिलीफ मिली है, और अगर कोई और कर दे तो अभी तक तो बहुत अड़चनें बाकी है।
कोई करना चाहे तो 136 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था वर्तमाला का, जो अब 2016-17 में जिसकी लागत पहले 390 करोड़ रुपए थी और अब बढ़कर 872 करोड़ रुपए हो गई। वो समय के हिसाब से रेट तो बढ़नी है। 2016-17 की ये रोड थी और अभी 2024 चल रहा है, तो लागतें भी बढ़नी है। पहले तो पूरी रोड ही बाधित हो गई थी। हम बजट की बात कर रहे हैं, बजट तो समय के साथ में सारी कीमतें बढ़ती है, परंतु रोड ही बाधित थी, उसकी एनओसी मिलना हम सबके लिए बड़ी खुशी का विषय। ये बड़ी उपलब्धि। तो आप बॉर्डर के इलाकों में रहे हैं, डीएनपी क्षेत्र का भी आपने कई बार जायजा लिया है, तो वहाँ हालात किस तरह के वहाँ के लोगों के रहने? देखिए, टावर नहीं होने के कारण कनेक्टिविटी नहीं, कहीं कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता, बाहर कोई धंधे के लिए गया दूसरे राज्य में बात नहीं हो सकती, दूसरे राज्यों में रिश्तेदारी कोई बात नहीं हो सकती, पढ़ने के लिए विद्यार्थी बाहर है तो उनसे बात नहीं हो सकती, सड़क से लोग वंचित है, बिजली कनेक्शन ले नहीं सकते, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जिसको हम कह सकते हैं, जमीन ना हम खरीद सकते हैं ना हम बेच सकते हैं, मूलभूत सुविधाएं अगर उसका हम लाभ नहीं उठा सकते हैं तो हर व्यक्ति ये समझता है कि मेरा यहाँ रहना बेकार है। इसलिए अपने आप में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बड़ा संकट है वहाँ के लोगों के लिए। यह अपने आप में राहत मिलना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि सीधा सीधा श्रेय सीमा जन कल्याण समिति और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके केंद्रीय मंत्रियों को भी जाता है। ये आपको सर, ये केंद्र का ही प्रोजेक्ट है और केंद्र में पिछले 11 साल से आपकी सरकार रही है, इतना लंबा समय कैसे लगता है? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, हो गया ना तो आप उसको उपलब्धि मानिए। बड़ा कठिन है क्योंकि ये सीधा सीधा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अपने आप बहुत कठिन कानून होता है। ये राहत जो दी है हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मुझे पता है, कई बार मैं प्रत्यक्ष रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उन सचिवों का कहना है, सेक्रेटरियों का कहना है कि कानून में जो लाइनें लिखी हुई है तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक जीव को अब जैसे कई पुल बनेंगे, अब जो ये लंबी चौड़ी सड़क 136 किलोमीटर बनेगी, कई सारे पुल बनेंगे, तो उसमें ये भी सोचा गया है। अब ट्रैफिक चौकी बहुत कम है, लेकिन पुल जो इतने दिए हैं उसका हेतु ये है कि मान लो वन्य जीव कोई जा रहे हैं तो नीचे से जाएंगे, उनका सड़क पर कोई नुकसान नहीं हो, कहीं हादसा नहीं हो, इतनी सारी चीज़ें, बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है। इसलिए ये इतना होना ही हमारे लिए हमें उपलब्धि मानना चाहिए।